before I start this video, if you want to talk to me directly, please go on to nikshala.com. And once you're on the website, go into personal session. I have two categories of personal appointments. One is for 30 minutes, one is designed for 15 minutes. So go ahead and book it if you have any questions related to documentation, university shortlisting, visa, blocked account. Beside that, I also have designed a mentorship program. If you're a student for bachelor's or for master's, both of them will be helping you to get one step closer to getting the visa from India itself in a public university. One of the hero products for many students, what I'm seeing getting benefit out of, is the mentorship program for 12 months. If you're a student for bachelor's, then for bachelor's as well, we have multiple programs designed. Every call and the intention of this mentorship is to get you admission and visa out of India. और गाइस यार वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है और मैं बर्लिन में रहता हूँ। आज का वीडियो सुपर इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो सेव करके रखो। मे बी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगले साल नहीं, कभी ना कभी तो काम आएगा। अगर आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हो पढ़ाई करने का, ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्प होगा जो यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं या काम करने आ रहे हैं और कल को जाके आपको अपने पार्टनर को बुलाना है, आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड को बुलाना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड को बुलाना चाहते हैं, मॉम डैड को बुलाना चाहते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं कि आप अपने फ्रेंड्स को, एक्वेंटेंसेस को, पेरेंट्स को कैसे जर्मनी में बुला सकते हो। तो मैं एग्जैक्टली फ्रेडरिक्सstraße पे हूँ। यहाँ से मैं मिल रहा हूँ सूफी भाई को। सूफी भाई यहाँ पर आके टाइम हो गया, अभी उन्होंने अपने फादर जी को लाया था यहाँ पर, ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो उनके फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे यहाँ वहाँ देख रहा था मैंने बोला यार उनसे बेहतर बंदा तो कोई नहीं हो सकता जिसने अभी अभी अपने फादर जी को बुला के वो यहाँ पर बाकायदा 3 महीना रह के गए हैं। ये स्टेशन है, वहाँ से निकला हूँ मैं और यहाँ से अगर हम लोग सीधा जाएंगे तो अलेक्जेंडर प्लाट्स पहुँच जाएंगे। ओह सर जी, अभी आप ही की बात कर रहा था मैं। हेलो। मैं बोल रहा था कि आप अपने फादर जी को बुला के लेके अभी कितने दिन थे वो यहाँ पर? यहाँ पे वो थे तकरीबन 88 डेज़ के लिए। 88 डेज़ के लिए पूरा एकदम चूज लिया पूरा वीज़ा जो 90 दिन का मिला था। हाँ, मतलब ग्रैब द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है। आप अगर लोगों को ये बता पाओ कि आपने अपने डैड को कैसे बुलाया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे आपके साइड से, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा इन जनरल कल को सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं, मैं जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बोला कि आप कल को अपने पार्टनर को बुला सकते हो, स्पाउस को बुला सकते हो, फ्रेंड्स को बुला सकते हो, है ना? तो प्रोसेस सबके लिए सेम ही है, बिल्कुल प्रीटी मच। बिल्कुल। सो आज हम वही बात करने वाले हैं, बट आगे बढ़ने से पहले 30 सेकंड का अपना इंट्रोडक्शन दे दो लोगों को। हेलो गाइस, आई एम मोहम्मद सूफी। आई एम कमिंग फ्रॉम ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया विच इज़ कोलकाता, और आई हैव बीन वर्किंग इन बर्लिन एज अ IT इंजीनियर, पर्टिकुलरली अंडर क्लाउड आर्किटेक्ट। सूफी भाई यहाँ पर अपने फैमिली के साथ रहते हैं, उनकी वाइफ है, छोटा सा बेबी है जो स्कूल जाता है अभी ना। या ही विल बी गोइंग, अब वो जाएगा सितंबर से जी, ठीक है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहला आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको कौन से टाइप ऑफ वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। यूरोप जब आ रहे हो तो आपको 2 टाइप होते हैं। मे बी सूफी आप ही समझा दो वो 2 टाइप कौन से हैं और उनको कौन सा अप्लाई करना है। बेसिकली व्हेन इट कम्स टू वीज़ा कैटेगरी 2 टाइप की होती है। एक हो गया हमारा लॉन्ग टर्म जो मोर देन 3 मंथ्स और मोर देन 90 डेज़, और एक हो जाता है शॉर्ट टर्म जो लेस देन 90 डेज़, और यही वाली शॉर्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं शेंगेन वीज़ा। राइट। इस वीज़ा में आप जर्मनी या अदर कंट्रीज़ यूरोप की विजिट कर सकते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली लेस देन 90 डेज़। तो बॉटम लाइन ये है कि आपको शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना है। एब्सोल्युटली, शेंगेन वीज़ा नहीं अप्लाई करना। नहीं। सो इस वक्त अब हम पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, बट वहाँ जाते जाते आपको जो शेंगेन वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो, जो 90 डेज़ का वीज़ा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो 90 डेज़ के लिए अप्लाई किया तो आपको 90 डेज़ पूरा मिलेगा। बिल्कुल, है ना? एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो आपको आपके फादर के केस में कितना मिला था? मेरे फादर के केस में 88 to 89 डेज़ मिला था, बट अच्छा। मैं बहुत सारे केसेस में भी जानता हूँ जो वो लोग पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे को 1 मंथ के लिए भी चाहिए, 30 दिन के लिए भी चाहिए। तो आप बोलते हो उनको कि कितने दिन के लिए? एग्जैक्टली, दे आस्क कि अच्छा। आपको कितने दिन के लिए चाहिए। राइट। सो इफ़ यू वांट कि इनको कुछ इमरजेंसी या कुछ इंपॉर्टेंट पर्पज़ है, सो दे कैन टेल स्ट्रेट अवे कि 1 महीना या 30 दिन या व्हाटएवर, बट इट शुड नॉट बी मोर देन
90 डेज। राइट राइट राइट। तो आपके केस में आपके डैड ने वहाँ कह दिया था कि मेरे को पूरा 3 महीने के लिए चाहिए, मैं वहाँ फुल समर एंजॉय करने जाना चाहता हूँ मेरे बेटे के पास। हाँ एग्जैक्टली। जैसे कि हमने अभी आपको समझा दिया है कि आपको शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, एक और पॉइंट ऐड करता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले। नेशनल वीज़ा जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है वो टाइप डी वीज़ा है, शेंगन वीज़ा जो है वो टाइप सी वीज़ा है। आपको टाइप सी वीज़ा अप्लाई करना है। तो जो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वीएफएस में, उसके बारे में थोड़ा बताओ, स्क्रैच से बताना, अपॉइंटमेंट लेने तक का एक्सपीरियंस आपका। व्हेन इट कम्स टू अपॉइंटमेंट, इनका एक वेब बेस्ड पोर्टल है VFS। आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने पड़ते हैं और एज सुन एज यू लॉग इन आपको डेट्स अवेलेबिलिटी वहीं पर दिखते हैं। सो एज सुन एज यू गेट एनी स्पेसिफिक डेट आप चूज़ करोगे ऑप्शंस, और जैसे ही स्लॉट बुक होते हैं आपको एक रिमाइंडर मेल आएंगे आपके पर्सनल अकाउंट में, और वहाँ पे अलॉन्ग विद डेट एंड टाइम वो एक्सप्लेन कर देंगे कि कब आपका अपॉइंटमेंट है। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप मेरे को करेक्ट करना अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ बोल रहा हूँ तो, कि आप VFS ग्लोबल जर्मनी गूगल पे टाइप करोगे, आप VFS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे जी। वहाँ पर मैं साइन अप करूँगा पहले एक ईमेल आईडी से, और उसी ईमेल आईडी से मैं साइन इन किया। बिल्कुल। उसके बाद मैं गया जहाँ वो बटन आपको दिखेगा बुक अपॉइंटमेंट करके, हाँ मैंने उसको दबाया। वहाँ पर उन्होंने मेरे को कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन मांगी, बेसिक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और वहाँ पे And लास्ट में passport आएंगी number? नहीं, उस वक्त आपको आएंगी कि पासपोर्ट नंबर आपको डैड के मांगेंगे, डैड या मॉम हाँ, वही जिनको आप आप- इनवाइट कर रहे हैं। राइट। तो इनके केस में ये बर्लिन में बैठ के ही उनका अपने डैड का अपॉइंटमेंट बुक कर लिए थे। हाँ, और उसमें लास्ट ऑप्शंस में आएंगे कैटेगरी, तो Right. आपको उस वक्त शेंगन वीज़ा विजिट में कैटेगरी चूज़ करना, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स लोग करते हैं कि शेंगन वीज़ा टूरिस्ट में करते हैं, और Right. फिर वहाँ जाके पता चलता है कि वो लोग पूछते हैं कि होटल्स कहाँ हैं, बुकिंग वगैरह। राइट। तो अगर आप विजिट में चूज़ करेंगे तो ये सब की ज़रूरत नहीं है। तो विजिट सब कैटेगरी जी। है, मेन जो कैटेगरी है वो शेंगन वीज़ा विजिट कैटेगरी। करेक्ट। और ये बुकिंग जब हो गई थी जी। अपॉइंटमेंट, तो क्या आप आपके डैड कोलकाता के VFS सेंटर गए थे या जर्मन काउंसुलेट कोलकाता में गए थे? नहीं, कोलकाता के VFS सेंटर में गए थे। तो कॉन्सुलेट जाने की जरूरत नहीं। नहीं है, एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? बेसिकली आपको 2 सेट चाहिए डॉक्यूमेंट्स। इट्स बेटर आप अपने पास रखें ये। कलर जेरोक्स या ब्लैक एंड व्हाइट? ब्लैक एंड वाइट विल डू। कोई चीज नोटराइज करानी है इन सब डॉक्यूमेंट्स में? नहीं, कोई नहीं, ठीक है। और स्टेपल भी नहीं करनी है। स्टेबल भी नहीं करना है। चेकलिस्ट से ऑफ कोर्स पहली जो होगी आपकी वैलिड पासपोर्ट, वो कम से कम 3 महीने की एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, ताकि आप यहाँ पे आएँ। सो यू नीड टू मेक श्योर कि वो एक्सपायरी नहीं कर रही है। सेकेंड होगी एप्लीकेशन फॉर्म, वो लिंक में रहेगी, यू नीड टू फिल अप ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली। थर्ड में होगी आपकी पर्सनल कवर लेटर एक्सप्लेनिंग टू द जर्मन कॉन्सुलेट क्यों आप चाह रहे हैं इनको बुलाना, एंड व्हाई आर यू एलिजिबल। तो ये जो इसको कवरिंग लेटर कहते हैं, जी ये कवरिंग लेटर आपके केस में आई एम प्रीटी श्योर आपने डिजाइन किया होगा हाँ, अपने डैड हाँ, के लिए। जी। तो उसमें क्या एग्जैक्ट रीजन दिया था आपने? बेसिकली 3 या 4 बुलेट पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। सबसे जैसे कि? पहली अहम जो चीज़ है वो है व्हाई आर यू इनवाइटिंग, ये मेरे डैड या मॉम क्यों हैं, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली आप उनको डिटेल्स दे रहे हैं, राइट। ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपके पास वो फ्लैट एरिया है, आप उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। राइट। सो पर हेड इस देश में अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह होनी, जहाँ पर भी वो अगर आप इनके साथ रह रहे हैं तो होनी चाहिए, वो है 13 स्क्वायर मीटर। करेक्ट, ठीक है। तो वो वही बता रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। और थर्ड पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उनके एक्सपेंस बियर करेंगे, ठीक है। वो बहुत अहम है। और फोर्थ जो लास्ट पॉइंट है वो कब आ रहे हैं और कब जाएंगे वो भी स्पेसिफाई करनी है। राइट। तो अब इनके सिनेरियो में तो ये इनके डैड, इनके पेरेंट थे, बट हो सकता है आप में आपके फियांसे को बुला रहे हो, आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बुला रहे हो, आप अपने फ्रेंड को बुला रहे हो, तो वो चीज़, वो जो 4 पॉइंट बोला उसका ध्यान रखना, बस सिनेरियो रिप्लेस कर देना है, हाँ। है ना। ठीक है। तो ये हो गया कवरिंग लेटर। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आगे जो सबसे अहम चीज़ है व्हेन यू आर कॉलिंग समवन इज द ऑब्लिगेशन लेटर। ऑब्लिगेशन लेटर को जर्मन में कहते हैं Verpflichtungserklärung। ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कांट इवन स्ट्रेस इनफ, बिकॉज ये नहीं होगा ना तो ये समझ लेना कि आपका शायद से नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक। जो पर्टिकुलर बर्लिन से उनको ये एडवांटेज है कि सेंट्रल ऑफिस है इनका। सो जहाँ पे हमारा ब्लू कार्ड और स्टूडेंट
वीज़ा सारे प्रोसेस होते हैं सेम एग्जैक्ट जगह बट डिपार्टमेंट्स अलग हैं, ठीक है। तो वेबसाइट विल बी सेम। इसका कोई पैसा लगता है क्या? 29 पॉइंट समथिंग 30 यूरो ऑलमोस्ट। 30 यूरो लगा था। Exactly. इसमें क्या ये इस इन्फॉर्मेशन वक्त- पूछी थी इन्होंने? बेसिकली आपको 3-4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, योर ऑफर लेटर, जॉब्स, ठीक है। सैलरी स्लिप, ठीक है, आपकी रेसिडेंस परमिट, ठीक है। आपकी जो होम एड्रेस सिटी ये City registration, registration, अनमेल्ड वो लग एनमेल्डुंग लगेंगे। ठीक है, यही है 4 ठीक है। मेन। इसको प्रोसेस होने को कितना समय लगा? ये प्रोसेस आपको ऑन स्पॉट करते हैं अच्छा, वो तभी के तभी दे दिया आप? एकदम। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या चाहिए? अब ये आपको डॉक्यूमेंट जिस दिन मिल जाएंगे, इट्स बेटर कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुरियर के थ्रू से इंडिया में भेजें, जिसको आप बुलाना चाहते हैं उनके एड्रेस में। अच्छा, तो आपने ऑब्लिगेशन लेटर यहाँ से लेकर आपके अपने घर पे भेजा होगा, बिल्कुल। आपके डैड के पास? जी। ठीक है जी। फिर उसके बाद? सो 2 और डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो बहुत ही अहम है। एक हो गया आपका फ्लाइट टिकट्स टू एंड फ्रो बोथ, और एक हो गया ट्रैवल इंश्योरेंस। ये दोनों अलॉन्ग साइड विद अदर डॉक्यूमेंट्स वो आपको चाहिए ड्यूरिंग तो वीएफएस इंटरव्यू। आपको कैसे पता था कि कौन सी तारीख को आप फ्लाई करने वाले हो? वो प्लान करना पड़ता है कि इसी वक्त इसी अच्छा। वक्त यू नीड टू प्लान, मतलब पूरा तरीके से सब चीज़। और ये मोटिवेशन लेटर में लिखा था कि आ- ये तारीख को हम डैड को बुलाना चाह रहे हैं? राइट। अगर आप लिख दे तो अच्छा है, अगर आप नहीं भी लिखे तो दे हैव द इन्फॉर्मेशन। तो आपने 90 डेज का टिकट निकाला होगा ना, 90 डेज बाद वाला, जी। क्योंकि आप 90 डेज के लिए अप्लाई कर रहे हो। हम्म। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि आप 90 डेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 90 डेज का ही मिल रहा है। मैंने ऐसे भी देखा है लोगों को 40 डेज का मिला हुआ है। बिल्कुल। आपके केस में जैसे 90 डेज का अप्लाई किया था, आपको 88 या 89 डेज के लिए मिला। हाँ, नहीं मुझे एग्जैक्टली मिला तो उतना ही, लेकिन मैं रहा था इस बेटर कि 2 दिन आप उसको ओवरलुक नहीं करें। अच्छा, तो Right, आपको आप मिला 88 पूरा 90 डेज 90 का डेज था। के लिए मिलता है। ठीक है जी। तो आपने बताया कि ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए एक तो, और एयरप्लेन की टिकट्स चाहिए। फ्लाइट टिकट्स तो आपने फ्लाइट टिकट्स स्टार्ट डेट और एंड डेट 3 महीने बाद, 90 दिन बाद का निकाला था, एग्जैक्टली। और ये चीज़ डॉक्यूमेंट के साथ दे दिया था। हाँ, बट अगर आप डेज पूरे काउंट करोगे तो एग्जैक्ट मेरे 88 डेज था। मैं चाह रहा था कि 2 दिन हाथ में रखूं। ओके, तो इन्होंने पूरा 90 डेज बाद का रिटर्न नहीं किया था, 88 डेज के बाद हाँ, का रिटर्न किया था। ठीक exactly. है जी। और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से लिया था आपने? वो नेट में आप देख लो, बहुत सारे इंडिया में है। हाँ, मेरे केस में Apollo मैंने है। अलायंस से लिया था हाँ, शायद। AIG है, हाँ, AIG है, टाटा का भी है, टाटा AIG का है, यहाँ। वही। तो कुछ Reli- 4-5 हज़ार का मिल जाता ना? हाँ, मेरे केस में 7000 समथिंग पड़ा था। राइट। राइट। ये सारे चेकलिस्ट जो दिए हैं, अलॉन्ग विद दैट ऑब्लिगेशन लेटर, आपको उसी दिन वीएफएस के ऑफिस में जाना है। बस यही, इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए जी। होता है? ठीक है। फाइनेंशियल प्रूफ ऐसा कुछ नहीं मांग रहे? फाइनेंशियल प्रूफ अगर आप दें तो बेटर है। राइट। मेरे केस में नहीं मांगे थे, बट बहुत सारे केस में मैंने सुना है कि मांगते हैं। इट्स Right. मच मोर बेटर। राइट। तो अगर आप जिसको भी बुला रहे, उनके पास थोड़ी सेविंग्स पड़ी है उनके नाम की, तो आप उनके बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए। जितना फाइनेंशियल प्रूफ दोगे उतना प्रोसेस में आपके लिए मदद हो जाएगी कि आप जो आपको बुला रहा है उन पे तो डिपेंडेंट ठीक है हो, बट आपके खुद का भी फाइनेंशियल बैकअप है आपके पास। तो पूरे प्रोसेस में आपका जितने भी डॉक्यूमेंट मेरे को दिख रहे हैं, इन पूरे डॉक्यूमेंट्स में मेरे को ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो एक ही डॉक्यूमेंट है जहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कब जा रहा हूँ और कब वापस आ रहा हूँ, वो है। ऑब्लिगेशन लेटर है, अच्छा। उसमें भी वो टाइम पीरियड लिखी रहती है। अच्छा, तो जिस दिन आप गए थे ऑब्लिगेशन लेटर लेने, Right. उन्होंने आपको पूछा था कितने हाँ, दिन के लिए बुला रहे हो आप अपने एग्जैक्टली father को? नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कब आप चाहते हो ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो। आपके डैड उस दिन ये सारा डॉक्यूमेंट लेके VFS सेंटर गए, उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट ले लिया। कुछ आपके डैड ने आपसे एक्सपीरियंस शेयर करा अपना कि कैसा था? आपने हाँ। पूछा ही होगा। जी, मैंने पूछा कि क्या क्या चीज़ क्वेश्चन पूछे। बेसिकली वो पूछे कि ऐसा, मुझसे तो कुछ नहीं पूछे, बस एक क्वेश्चन पूछे कि कौन है आपके वहाँ पे, ठीक है। बस दैट इज राइट। आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये भी देखा है कि आप जितना ज़्यादा एम्फोसाइज करोगे कि मैं सिर्फ टूरिस्ट पर्पस के लिए जा रहा हूँ मैं, या आपका जो भी रीज़न है मैं उसके लिए जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा, हाँ। बिकॉज आप शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके आ रहे हो। कई लोगों ने पास्ट में इस वीज़ा को अब्यूज़ भी किया है। Right. यहाँ आ गए वो कहीं गए नहीं, पासपोर्ट फेंक दिया, सब ये हो गया। Right. अब अगेन वो 2 नंबर के लोग ही हम बात नहीं करना है, बट आपको ये पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना है कि ये डेट पे मैं जाऊंगा और ये डेट पे ज़रूर आ जाऊंगा, बिकॉज आई हैव अदर बिजनेसेस टू टेक केयर बैक इन होम। राइट। ठीक है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो आपका काम हो सकता है, वो आपके फैमिली ऑब्लिगेशन हो सकते हैं, कुछ भी है। ये पॉइंट हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है पूरे प्रोसेस में। जो
अथॉरिटीज़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो प्रोसेसिंग टाइम कितना था? डॉक्यूमेंट देके आपके पिताजी आ गए घर, उसके बाद कितने दिनों में वीज़ा हाथ में आ गया था? मैक्सिमम 10 से 15 दिन भेजते थे। तो आपके डैड जिस दिन डॉक्यूमेंट लेके गए थे उस दिन पासपोर्ट और सब दे के आए थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देके आए थे जी। उनके पास ही था? जी। और जब और सारा बाकी का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो कब लौटाया? जिस दिन वीज़ा आ गया था? पासपोर्ट सिर्फ लेते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो देखते हैं, फिर आपको वो चेक करके वापस लौटा देते हैं। ठीक है। सो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन दबा देना और सेव करके रखिए वीडियो। हो सकता है आपको आज नहीं कल नहीं कभी तो काम आएगा ही, और अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो सकता है उनमें से किसी को जाना पड़े। सब्सक्राइब Thank you so much and subscribe the channel. I'll see you guys next time. Bye bye.